नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के 2019 के वैकेंसी से रिलेटेड एक अपडेट है। जिन भी लोगों का ऑब्जेक्शन रेज किया गया था उससे रिलेटेड एक नोटिस आई है जो कि फाइनल नोटिस होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो नोटिस आई हुई है इसमें आपका CEN RRC 01 2019 लेवल 1 के जो पद है यानी कि ग्रुप डी के, उसके संदर्भ में ये बताया गया है कि हेतु आयोजित परीक्षा प्रश्नों विकल्पों पर रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल से संबंधित आवेदकों को आपत्ति हेतु जमा शुल्क की वापसी। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी जो लोग हैं जिन्होंने आपत्ति लगाया था कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए रेलवे जो है वो आपसे पैसा लेती है। और अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही पाई जाती है तो आपके पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। तो उसी रिफ़ंड से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं वो नोटिस आई है, वो आपके जो है वो कौन सा बोर्ड से है? भोपाल बोर्ड से है। ठीक है, तो ये सिर्फ भोपाल बोर्ड से ही रिलेटेड है। तो यानी कि इस बोर्ड से रिलेटेड जो भी बच्चे जिनको कि पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो उनके लिए है। इसमें बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट दिनांक 13/10/2022 को अपलोड किए गए नोटिस के अनुक्रम में कुछ आवेदकों ने समय सीमा के अंदर विशेष आपत्ति शुल्क के साथ दर्ज कराई थी। नोटिस के अनुसार केवल वे आवेदक जिनकी आपत्ति सही पाई गई जमा किए गए आपत्ति शुल्क की वापसी हेतु पात्र है। यानी कि जिनका कि सही पाया गया कि जो आपका ऑब्जेक्शन है वो सही है तो उनको जो है वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अधिकांश आवेदक जिसकी आपत्ति सही पाई गई थी का आपत्ति शुल्क उनके द्वारा दर्ज बैंक खाता विवरण तथा दिए गए वर्तमान बैंक खाता विवरण के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा वापस कर दिया गया है। यानी कि जिनका सही पाया गया उनको पैसा दे दिया गया है। पात्र कुछ आवेदकों के बैंक खाता विवरण सही न होने या नियमानुसार स्रोत पर धन वापसी की अवधि बीत जाने के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा मेल जो आईडी है यहाँ पे देखिएगा msrrbpl@gmail.com के माध्यम से उनके आवेदन में उनके द्वारा उल्लेखित उनकी ईमेल आईडी पर वर्तमान बैंक खाता विवरण जिसमें कि वे आपत्ति शुल्क वापसी चाहते हैं भेजने के लिए एक गूगल फॉर्म भेजा गया। यानी कि आपके जो मेल है उस पर एक गूगल फॉर्म भेजा गया है। अतः उक्त आवेदकों से अपेक्षा है कि इस कार्यालय से भेजे गए उक्त मेल में तत्काल उपरोक्त विवरण वापस ईमेल द्वारा इस मेल पे भेज दीजिए जो कि 30/9/2024 तक भेजना है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि अगर आपका नहीं आएगा तो ये फाइनल है। उसके बाद ये सूचना मानते हुए कि रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये वाला जो आपका है वो फाइनल है। इसके बाद आपको कोई पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा या ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और ये जो लेटर है वो अभी के डेट में रिलीज हुआ है। तो आशा करते हैं लगभग सभी का पैसा रिफंड हो ही गया होगा। कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर 2 क्वेश्चन रेज किए होंगे तो 100 रुपया लगा होगा और कई लोग तो भूल भी गए होंगे। सरकार को यही सब चीज़ों से फ़ायदा होती है कि आपको इतना दिन बाद इन्फॉर्मेशन देगा। तब तक पता नहीं आप इस फील्ड को छोड़ भी चुके होंगे या जॉब में चले गए होंगे तो वीडियो देखते भी नहीं होंगे, या मतलब कि बहुत सारे ऐसे, देखिए 100 में से मुझे लग रहा है कि 80% ऐसे जो लोग होंगे इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं या इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे भी नहीं, जो कि जिनका कि जेन्युइन पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट है या आप कह सकते हैं कि गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको अगर मार्केट में लगा दें, एक एग्जांपल के तौर पे कम से कम तो 1 लाख रुपया तो आया ही होगा मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इतना जो है वो 1 लाख तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख भी आया होगा 20% की दर से, अगर म्यूचुअल के या मार्केट के थ्रू रिटर्न होता है तो 1,20,000। तो आप समझ सकते हैं एक बच्चे का सैलरी का आप मान के चलो कि ये पैसा यहाँ पे रखा हुआ है सरकार के पास। तो इसी तरीके से चलता रहता है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन आती है तो शेयर करना ज़रूरी है। तो कोई भी अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको शेयर करूँगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।